क्या आप भी अपने हेयर लॉस से छुटकारा पाने के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट्स ट्राई कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिले? अगर हाँ, तो शायद अब वक्त आ गया है एक परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढने का। आज हम जानेंगे एक ऐसे ही पेशेंट की जर्नी के बारे में जिन्होंने आपकी तरह हर ट्रीटमेंट ट्राई किया, पीआरपी थेरेपी भी ली, बट रिजल्ट्स जीरो रहे। और अब उनका हेयर लॉस डिफ्यूज ग्रेड 4A बाल्डनेस में बदल चुका था। जब उन्हें लगा कि उनका हेयर लॉस बढ़ता ही जा रहा है, तब उन्होंने इसका परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना शुरू किया। अब उनके हेयर ट्रांसप्लांट को 10 महीने पूरे हो चुके हैं। इस वीडियो में हम हर स्टेप को फॉलो करते हुए उनकी प्रोग्रेस के बारे में जानेंगे। फ्रॉम इनिशियल बाल्डनेस कंडीशन, हेयरलाइन डिजाइन, प्रोसीजर और फिर रेगुलर मंथली फॉलोअप्स, जिसमें पेशेंट ने अपना 1 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 8 महीने और 10 महीने का एक्सपीरियंस भी शेयर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं पेशेंट की बिफोर कंडीशन से। जब पेशेंट ने इनिशियली क्लिनिक विजिट किया, तब उनकी बॉल्डनेस क्लियरली नजर आ रही थी। हेयरलाइन एम शेप में रिसीड हो चुकी थी, जिस वजह से फ्रंटल एरिया के दोनों साइड से स्कैल्प खाली लग रहा था। ये रिसेशन उनके ओवरऑल फेशियल बैलेंस को भी अफेक्ट कर रहा था, क्योंकि फ्रंटल फ्रेमिंग मिसिंग थी। फ्रंटल टफ्ट में नोटिसेबल थिनिंग दिख रही थी और मिड स्कैल्प भी थोड़ा अफेक्टेड था, क्योंकि वहां डेंसिटी उतनी स्ट्रांग नहीं थी जितनी नेचुरली एक्सपेक्टेड होती है। लेकिन एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये था कि उनका रिमेनिंग स्कैल्प, स्पेशली क्राउन रीजन में हेल्थी फॉलिकल्स प्रेजेंट थे। सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि डोनर एरिया में प्लेंटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड परमानेंट फॉलिकल्स अवेलेबल थे, जो पेशेंट को हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आइडियल कैंडिडेट बनाता है। स्कैल्प एनालिसिस करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के हेड को शेव किया, जिससे स्कैल्प क्लियरली विजिबल हो, जिससे हर एरिया का एक्यूरेट असेसमेंट हो पाए। हेड शेव करने के बाद स्कैल्प को अच्छे से क्लीन किया, ताकि सरफेस कंप्लीटली स्टेराइल हो और सर्जिकल मार्किंग्स प्रिसाइसली बन सकें। उसके बाद पेशेंट की हेयरलाइन डिजाइन हुई। हेयरलाइन डिजाइन एक ऐसा स्टेप है जो डायरेक्टली पेशेंट के फाइनल लुक को डिफाइन करता है। इसीलिए हमारे डॉक्टर्स ने पेशेंट के फेशियल सिमेट्री, बोन स्ट्रक्चर और एज को ध्यान में रखते हुए नेचुरल लुकिंग हेयरलाइन क्रिएट की। पीक पॉइंट को एग्जैक्टली उसी एनाटॉमिकल पोजीशन पर मार्क किया गया जहां से उनकी नेचुरल हेयरलाइन रिसीड हुई थी। फिर उस पीक पॉइंट से लैटरल साइड्स तक ग्रेजुअल कर्व डिजाइन किया गया, जिससे नेचुरल शेप मेंटेन हो और हेयरलाइन बिल्कुल बैलेंस्ड लगे। हेयरलाइन के साथ रिमेनिंग अफेक्टेड एरियाज को भी आउटलाइन किया। ये मार्किंग सर्जरी के टाइम पर एज अ गाइड यूज होती है। इसके बाद सर्जरी शुरू हुई, जिसमें सबसे पहले पेशेंट के रेसिपिएंट और डोनर एरिया में एनेस्थीसिया इंजेक्ट किया गया, ताकि स्कैल्प कंप्लीटली नम हो जाए और प्रोसीजर बिल्कुल पेनलेस रहे। एनेस्थीसिया के बाद रेसिपिएंट एरिया में स्लिट्स क्रिएशन का स्टेप स्टार्ट हुआ। हेयरलाइन जोन में स्लिट्स को क्लोज पैकिंग के साथ डिजाइन किया गया, जिसमें इरेगुलर पैटर्न फॉलो किया गया था, ताकि हेयरलाइन नेचुरल लगे और स्ट्रेट लाइन इफेक्ट अवॉइड हो। हेयरलाइन के जस्ट बियॉन्ड स्पार्स फ्रंटल एरिया में भी स्लिट्स को क्लोजली पैक्ड रखा गया, लेकिन जैसे जैसे मिड स्कैल्प की तरफ मूव किया गया, स्लिट्स की स्पेसिंग थोड़ी इंक्रीज की गई, क्योंकि वहां पर नेटिव फॉलिकल्स अभी प्रेजेंट थे जो ओवरऑल डेंसिटी को सपोर्ट करेंगे। स्लिट्स डिजाइन कंप्लीट होने के बाद QHT, क्विक हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक को फॉलो करते हुए एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांटेशन सिमल्टेनियसली किया गया। हेयरलाइन जोन में सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स केयरफुली इम्प्लांट किए गए, जो सॉफ्ट और नेचुरल अपीयरेंस देते हैं। फ्रंटल और मिड स्कैल्प रीजन में डेंसिटी एनहांस करने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए, जो फुलर लुक क्रिएट कर रहे थे। इस केस में टोटल 3,300 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए थे, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किया गया था। प्रोसीजर के बाद पेशेंट ने 1 मंथ कंप्लीट होने पर क्लिनिक विजिट किया और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। चलिए जानते हैं उनसे। मेरा नाम असद है और मेरा हेड ट्रांसप्लांट हुआ है और मेरी आज पहली पीआरपी है। मेरा 1 मंथ हुआ है ट्रांसप्लांट को और इस 1 मंथ में मेरे काफ़ी हेयर ग्रोथ बढ़ चुकी है और कोई मेरे को इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं नज़र आया है। कोई किसी तरह की मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई है। बहुत अच्छा रहा है मेरे लिए। मैंने अपनी जहाँ-जहाँ मेरे हेयर लाइन के बाल डैमेज हो चुके थे, मैंने अपना रिकवर कराया है, तो मेरी हेयर लाइन काफ़ी अच्छी हो चुकी है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिख रहा है मेरे को, मिल रहा है। मैंने काफ़ी चीज़ें यूज़ करके देखी अपने हेयर के लिए। बहुत सारे मैंने प्रोडक्ट यूज़ किए, मेडिसिन यूज़ की, लेकिन मेरे को उसका कोई रिज़ल्ट नहीं लगा। मैंने बहुत ज़्यादा सोच कर तब मैंने ये डिसीज़न लिया था मेरे को हेयर ट्रांसप्लांट ही कराना है। मैं तकरीबन 2-3 साल से मैं अपना हेयर फॉल देख रहा था और मैं बहुत थक चुका था इन सब चीज़ों से और फिर मैं यही डिसीज़न दे पाया कि मेरे को हेयर ट्रांसप्लांट ही कराना है। मैंने देखा था, मैंने वीडियोज़ वगैरह देखी थी QHT की, काफ़ी अच्छा इनका वो है, मतलब मेरे को यही सही लगा और मैं काफ़ी जगह देख भी रहा था कि मेरे को यहाँ कराना चाहिए, यहाँ कराना चाहिए, लेकिन मेरे को सबसे बेस्ट QHT ही लगा। इंस्टा से मैंने इसको देखा है और मुझे बहुत अच्छी इनकी वो लगी। मैंने काफ़ी
लोगों को देखा है मैंने, क्यूएसटी से इंस्टा पे काफ़ी सेलिब्रिटी लोग करा रहे थे, काफ़ी लोगों ने कराया, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट दिखा मुझे यहाँ का। तो मेरे मन में यही आया कि मेरे को भी क्यूएसटी में ही कराना है। काफ़ी लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स बताया इसका। मेरी सर्जरी में तकरीबन 8-9 घंटे लगे थे और मेरे 3300 ग्राफ्स लगे थे और मेरे को बहुत सही लगा है। सर्जरी के दौरान कोई पेन नहीं होता, हल्का मामूली सा जैसे चींटी काटते हैं ऐसा पेन होता है और कोई पेन नहीं होता है। ये मेरी भी अब की कंडीशन है और आप मेरी ये पहले की भी कंडीशन देख सकते हो, काफ़ी अलग रिस्पॉन्स मिल रहा है। देखो आपको अगर हेयर ट्रांसप्लांट कराना है वैसे तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मेरे को क्यूएसटी बेस्ट लगा है। आप देख कर, सब कुछ देख कर, चेक कर, आप यहाँ पे आकर देख सकते हो और फिर अपना डिसीजन ले सकते हो। मेरे को ये देख कर बहुत अच्छा लगा, इनकी यहाँ पे सब चीज़ मेरे को बहुत ओके लगा है और मैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा आपको। मैं रिजल्ट को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ और जल्दी ही मिलते हैं क्यूएसटी पे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हेयर ट्रांसप्लांट के 1 महीने बाद पेशेंट के स्कैल्प पर अराउंड 90% शेडिंग विजिबल थी। शेडिंग फेज हेयर ट्रांसप्लांट के बाद का कंप्लीटली नेचुरल प्रोसेस है, जिसमें हेयर शाफ्ट्स शेड होते हैं और रूट्स स्कैल्प के अंदर सेफ रहती हैं। इस विजिट पर पेशेंट ने अपनी पीआरपी थेरेपी भी ली। पीआरपी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा स्कैल्प को एसेंशियल ग्रोथ फैक्टर्स प्रोवाइड करती है, जिससे फॉलिकल्स को नरिशमेंट मिलता है और वो एक्टिव ग्रोथ फेज में स्मूथली एंटर करते हैं। यह स्टेप ओवरऑल हीलिंग और अपकमिंग हेयर ग्रोथ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। डोनर एरिया भी 1 महीने में कंप्लीटली हील हो चुका था। अब जानते हैं पेशेंट का नेक्स्ट एक्सपीरियंस। ट्रांसप्लांट कराए हुए मेरे को 5 मंथ हो चुके हैं। मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले काफ़ी चीज़ें यूज़ की थी। जब मेरा हेयर फॉल हो रहा था मैंने मतलब काफ़ी चीज़ें यूज़ की, मतलब 3-4 साल के अंदर मैंने काफ़ी प्रोडक्ट यूज़ किए। जैसे कि मैंने ऑयल लगाए, बहुत सी सीरम लगाई, लेकिन मेरे को उसका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिला और मैंने एंड में थक कर हार कर यही फैसला लिया कि मेरे को हेयर ट्रांसप्लांट कराना है। मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले मैंने काफ़ी चीज़ें यूज़ की, काफ़ी जगह मैंने अपना ट्रीटमेंट कराया। मैं दिल्ली गया, मैंने दिल्ली में अपना ट्रीटमेंट कराया, मैंने वहाँ पे भी पीआरपी कराई, लेकिन मेरे को वहाँ को जाने का मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिला मेरे को। फिर मैं थक के हार के मैंने इंस्टाग्राम पे क्यूएसटी क्लिनिक देखा, मेरे को इसके बारे में पता लगा। फिर मैं यहाँ से ऑनलाइन के थ्रू मैं यहाँ पे आया और यहाँ के बारे में जाना और फिर मैंने यहाँ से अपना ट्रीटमेंट कराना स्टार्ट किया। पेन वगैरह नहीं होता है, कोई ज़्यादा कुछ वो नहीं होता है, मतलब जैसे कि इंसान सोचता है कि पेन होगा, दर्द होगा, कुछ इस तरह का कोई वो नहीं है। सब अच्छा होता है, मतलब जैसे कि लोग सोचते हैं ट्रांसप्लांट कराने के बाद पेन होता है, प्रॉब्लम होती है। मेरे को इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, ना मेरे को कोई पेन हुआ है ट्रांसप्लांट कराने के बाद, ना मेरे को कोई प्रॉब्लम हुई। मेरे को बहुत अच्छा लगा। जैसे कि आप जानते हो मेरे डोनर एरिया से ग्राफ्स निकाले गए थे। मेरा डोनर एरिया 15 से 20 दिन के अंदर बहुत अच्छा हो गया था, मतलब उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ गया था। मुझे मेरी फ्रंट की हेयर लाइन है, इसका भी रिजल्ट मेरे को 15 से 20 दिन के अंदर देखने को मिल गया था। तो मेरी हेयर लाइन आगे से यहाँ से थोड़ी पीछे जा चुकी थी, तो मेरे को बहुत दुख होता था, बहुत बुरा लगता था। जब मैं फिर से शीशे में देखता था खुद को तो मेरे को अच्छा नहीं फील आता था, मेरे को बहुत गंदी फीलिंग आती थी कि ये क्या हो गए। लेकिन जब से मैंने अपने यहाँ पे ट्रांसप्लांट कराया क्यूएसटी में, तो मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग आती है। अपने आप को देख के खुद को देखता हूँ तो अच्छा लगता है। मैंने हेड ट्रांसप्लांट कराने से पहले काफ़ी सोचा, काफ़ी मैं साइडों पे गया, मैंने काफ़ी जगह गया, मैं दिल्ली गया, मैं और भी जगह गया था, मैं देहरादून गया, चंडीगढ़ भी मैंने देखा कि कौन सी साइड मेरे लिए अच्छी रहेगा, कौन सी क्लिनिक मेरे लिए अच्छा रहेगा मेरे हेयर के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा फैसला होता है। बट मेरे को ये लगा कि क्यूएचडी ही बेस्ट है, क्योंकि इसको मैंने काफ़ी लोगों को देखा, काफ़ी लोगों का रिजल्ट देखा, उनका रिजल्ट देख के मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया। फिर मैंने लास्ट में ये फैसला लिया कि मेरे को क्यूएचडी पे ही कराना है। जब से मैं क्यूएचडी पे आ रहा हूँ, मेरा स्टार्टिंग से लेकर अब तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा है। मतलब बहुत अच्छा स्टाफ का जो इनको देखना, सब कुछ अपनी देखभाल करना, मतलब अपने पेशेंट के साथ मतलब बिहेव रखना, मेरे को ये बिहेव देखकर बहुत अच्छा लगा। आप देख सकते हैं ये मेरी सेकंड पीआरपी है और मेरे को 4 मंथ हुए हैं इस ट्रांसप्लांट कराए हुए, और मेरे को ये देख करना बहुत अच्छा लग रहा है। और अब मेरी आगे की जो जर्नी रहेगी वो मैं आपको आगे शेयर करता रहूँगा। हेयर फॉल को फेस कर रहे हो, एक बारी क्यूएसटी पे आके ना डॉक्टर से मिलकर कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है क्यूएसटी पे आकर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो मिलते हैं मेरी 3rd पीआरपी में, जो भी इसमें मेरे को जर्नी रहेगी मैं आपको शेयर करता रहूँगा। तो मिलते हैं क्यूएसटी पे। हेयर ट्रांसप्लांट के 5 महीने बाद पेशेंट की जर्नी पॉजिटिव फेज में एंटर कर चुकी थी। इस वक्त तक शेडिंग फेज ओवर हो गया था और ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स सक्सेसफुली एक्टिव ग्रोथ फेज में एंटर कर चुके थे। फ्रंटल एरिया में नोटिसेबल हेयर ग्रोथ विजिबल थी। मिड स्कैल्प में भी
हेयर डेंसिटी क्लियरली इंप्रूव हो गई थी और पहले जो गैप्स नजर आते थे वह अब कवर हो चुके थे। डोनर एरिया भी हेल्थी था और एक्सट्रैक्शन के कोई विजिबल मार्क्स या अनइवननेस विजिबल नहीं थी। अब जानते हैं पेशेंट का नेक्स्ट एक्सपीरियंस। और आज मेरी 4th PRP है। जब मुझे ओटी में ले जाया गया मेरे को बहुत अच्छा लगा था। फिर वहाँ पे मेरे को लगाया गया और मेरा प्रोसेसर शुरू हुआ तो वहाँ के जो डॉक्टर वगैरह थे उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे को सेटिस्फाई किया, बहुत अच्छे से मेरी देखभाल कर रहे थे, मेरी पूछ रहे थे। और वो हर 2 मिनट बाद मतलब थोड़े थोड़े टाइम बाद मेरे से पूछ रहे थे आपको पेन तो नहीं हो रहा है, आपको कोई किसी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो मुझे कोई मेरा फ्रंटल एरिया है ये और मेरे 3300 ग्राफ्स लगे थे और मेरी सर्जरी लगभग 8 घंटे के लगभग मेरी सर्जरी चली थी। और उसके बीच में भी मेरे को काफ़ी मेरे ऊपर ध्यान दिया गया। मेरे को खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं, खाने की पीने की, मतलब हर तरह से मैं कंफर्टेबल रहा। जैसे कि सभी इंसान जाते हैं, जब आप ट्रांसप्लांट कराओगे तो आपको सब जगह आप देखोगे, सब जगह जो मतलब सब कुछ देखोगे, 2-3 जगह ट्राई भी करोगे। मैंने भी कुछ ऐसे ही किया था, मैं काफ़ी जगह गया, मैंने दिल्ली गया, चंडीगढ़ में गया, मैंने देखा वहाँ पे मतलब मेरे को थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया था मुझे यहाँ का स्टाफ देखकर, जिस तरह से स्टाफ अपने मतलब ये पेशेंट को अपने पेशेंट को ट्रीट करना, उस पर ध्यान देना, उसको मतलब मैं यहाँ पे आके ना बहुत ज़्यादा कूल माइंड हो गया था। मेरे को लग ही नहीं रहा था कि मेरी इतनी बड़ी वो सर्जरी हो रही है। मेरी सर्जरी के दौरान मेरे को महसूस ही नहीं हुआ है कि मैं जितने भी डॉक्टर थे वो मतलब मेरे से इस तरह से बिहेव कर रहे थे जैसे कि मेरी कोई सर्जरी नहीं हो रही है, मतलब मैं ऐसे ही लेटा हुआ हूँ। मतलब मेरे को ओटी में जब ले जाया गया था मैं काफ़ी डरा हुआ था, लेकिन जब मैं ओटी में मेरी एंट्री हुई तो मेरे को बिल्कुल मैं कूल माइंड हो गया था। मेरे को लगा ही नहीं कि मैं सर्जरी करा रहा हूँ। मतलब इन 7 मंथ में मेरे को लगा है कि अब हाँ मेरे को अच्छा खुल के जीने का मजा आने लगा है। मतलब जब पहले मैंने ट्रांसप्लांट नहीं कराया था तो मैं अपना सर कवर करके रखता था, ढक के रखता था, छुपाता था सबसे। मतलब मेरे अंदर का जो इंसान था ना वो डरा सा रहता था कि यार ये क्या हो गया, कैसे हो गया। लेकिन जब से मैंने 7 मंथ हो गए मेरी ट्रांसप्लांट हुए तो मैं खुल के जी रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। मतलब कोई किसी चीज से छुपाना नहीं है, कोई सर कवर नहीं करना है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। मतलब एक मेरे को अब लाइफ जीने का अच्छा लग रहा है, मतलब मजा आ रहा है लाइफ जीने में। जैसे कि मैं यहाँ PRP कराने आया हूँ, PRP कराने आते हैं तो डर लगता है कि पेन होगा, मतलब दर्द होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। 10-15 मिनट लगते हैं मेरे को यहाँ आने में। मैं PRP कराता हूँ और मतलब यहाँ पे जितने भी इनका स्टाफ है बहुत अच्छे से स्टाफ अपने मतलब कंट्रैक्ट करता है, अच्छे से मतलब ध्यान देता है। और मेरे को 10-20 मिनट लगते हैं यहाँ पे आगे PRP कराने में और मैं फ्री हो जाता हूँ। जैसे आपको मैंने बताया ये मेरी 7 मंथ की जर्नी थी और अब जैसे कि फिर दोबारा से मैं PRP कराने के लिए आऊंगा नेक्स्ट टाइम, तो फिर आपसे मिलेंगे। ऑल द बेस्ट। 6 महीने के बाद पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन और भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। इस स्टेज तक ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स ने म्यूर मेंटल ग्रोथ फेज अचीव कर लिया था, जिसमें बाल सिर्फ लेंथ में ही ग्रो नहीं हुए थे बल्कि थिक और डेंस भी लग रहे थे। हेयरलाइन जोन जो पहले कंप्लीटली एम्प्टी था अब एक डिफाइंड और नेचुरल फ्रेमिंग दे रहा था। फ्रंटल एरिया में भी एक्सीलेंट इंप्रूवमेंट था। जहां पहले विजिबल गैप्स और थिनिंग थी अब वहां यूनिफॉर्म कवरेज आ चुकी थी। हेयरलाइन और फ्रंटल डेंसिटी के बीच का ट्रांजिशन बिल्कुल स्मूथ था, जो एक सीमलेस मर्ज क्रिएट कर रहा था। मिड स्कैल्प रीजन जहां नेटिव फॉलिकल्स ऑलरेडी प्रेजेंट थे वो अब ट्रांसप्लांटेड हेयर के साथ परफेक्टली ब्लेंड हो चुके थे। ओवरऑल स्कैल्प फुल लग रहा था, गैप्स क्लोज हो गए थे और नेचुरल फ्लो ऑफ हेयर रिस्टोर हो चुका था। अब जानते हैं पेशेंट का नेक्स्ट एक्सपीरियंस। तो हेलो गाइस, मैं पिछले 2 ईयर्स से बहुत ज़्यादा परेशान था अपने बालों को लेकर। मेरा बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था। मैंने बहुत क्लिनिक पर ट्राई करा, बहुत क्लिनिक पे मैं गया, बहुत काफ़ी चीज़ें मैंने मार्केट से लेकर यूज़ करी। फिर मेरे को QHT के बारे में पता लगा तो फिर मैं QHT पे आया। तो फिर मैंने यहाँ पे आके डॉक्टर से बात की, उनको अपनी प्रॉब्लम बताई। डॉक्टर ने मेरे को बताया कि इस तरह होगा। तो मेरे ट्रांसप्लांट की सर्जरी में मेरे 3300 ग्राफ्स लगे थे और मेरी ये जितनी भी मेरी ज्वेलरी रही है उसको देख के मैंने आगे मतलब डॉक्टर को देखकर, यहाँ के स्टाफ को देखकर, और जैसे कि बोलते हैं सर्जरी से पहले पेन होता है, परेशान होता है, इस तरह का कुछ भी मेरे सामने नहीं आया है। और मेरे को सब कुछ देख के मतलब ये लगा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मेरे को। मेरा ये जो डोरन एरिया है जहाँ से मेरे ग्राफ्स निकाले गए थे वो मेरा 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर वो मेरा ग्रो करना स्टार्ट हो गया था। और जो मेरे नई अपने जो ग्राफ्स लगाए थे, जो वो मेरे ग्राफ्स थे, उसके बाद वो भी लगने के बाद काफी अच्छे से काफी जल्दी से ग्रो करना स्टार्ट हो गया था वो। मेरी सर्जरी होने के बाद मेरा सेटिंग फेज तकरीबन 1 हफ्ते के बाद मेरा सेटिंग फेज स्टार्ट हो गया था होना। और फिर वो वहाँ पे सेटिंग फेज वाली जो जगह है जो मैंने ग्राफ्स लगाए थे वो मेरा तकरीबन 1.5 महीने के बाद मेरा वो स्टार्ट हो गया था नया ग्रो होना। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे ट्रांसप्लांट को 8 मंथ हो चुके हैं और मेरी आज 3rd PRP है। और 3rd PRP को मेरे को देखते हुए मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट दिख रहा है।
मेरे को लग रहा है कि हाँ मैं सही जगह आया हूँ। तो जैसे कि मेरा जब स्टार्टिंग में हेयर फॉल होना स्टार्ट हुआ तो मैं बहुत अंदर से टूट चुका था, मैं बहुत नर्वस हो चुका था। मतलब मैं सोचता था कि इतनी कम एज में मेरा हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया। कैप लगा के रखता था, छुपा के रखता था सबसे कि मेरा हेयर फॉल हो रहा है। थोड़ा गंजापन दिखता था तो मैं उससे बहुत नाराज हो चुका था। फिर मेरे को क्यूएचटी के बारे में पता लगा था। फिर मैं क्यूएचटी पे आया, फिर यहाँ पे आके मैंने देखा, मैंने अपना ट्रीटमेंट करवाना स्टार्ट किया और फिर उसके बाद मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करा है। ट्रांसप्लांट होने के बाद अब मैं देखता हूँ तो खुद को मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अब मैं कोई कैप वैप यूज नहीं करता हूँ। और जितना मेरे को मतलब खुशी होती है ना खुद को देखकर, मतलब मेरे को पुराने वाले वही दिन याद आ गए जिस टाइम पे मेरा हेयर फॉल नहीं होता था। अब मेरा सारा मतलब मेरे को बहुत खुशी होती है देखकर खुद को। जैसे कि मैं स्टार्टिंग में परेशान था कि मेरे को ट्रांसप्लांट कहाँ कराना चाहिए। मैंने काफी क्लिनिक पे देखा, मैंने नेट पर सर्च मारा, काफी क्लिनिक को देखा मैंने कि कौन सा क्लिनिक बेस्ट रहेगा। फिर मेरे को ज्यादातर क्यूएसटी के रिस्पॉन्स ज्यादा अच्छे लग रहे थे क्योंकि हर कोई यहीं पे करा रहा था। तो फिर मैंने यहाँ पे जब करा लिया, उसको कराने के बाद मेरे को लगता है कि मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। मैं जैसे मैं अपना पुरानी पिछली लाइफ देखता हूँ, अपनी पिछली पिक देखता हूँ और अब ट्रांसप्लांट होने के बाद की अपनी पिक देखता हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मैं बिल्कुल सही जगह आया हूँ। जैसे कि मैं अपने आप को शीशे में देखता हूँ, मैं अपने बालों की ग्रोथ देखता हूँ तो मेरे को देख के अच्छा लगता है कि मैं बिल्कुल सही जगह गया था। क्यूएसटी सही लगा। तो मेरे को यहाँ के आने के बाद इनके स्टाफ का, अपने पेशेंट के साथ ट्रीटमेंट करना, बात करना, मतलब सबका ही डॉक्टर लोग का बहुत अच्छे से बात करते हैं। और फिर उसके बाद जब आप सर्जरी कराते हो तो सर्जरी के टाइम भी आपको बहुत कूल माइंड करके रखेंगे। मतलब आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी होगी सर्जरी के टाइम पे। सबसे ज्यादा इंसान तभी डरता है जब उसकी सर्जरी होती है, लेकिन सर्जरी के टाइम ये सबसे ज्यादा पेशेंट पे ध्यान देते हैं। और यहाँ का जैसे कि स्टाफ हो गया, मेडिकल स्टाफ हो गया, पीआरपी स्टाफ हो गया और ये डॉक्टर जो देखते हैं उनका स्टाफ हो गया, तो इनको मैं देख के 10 में से 11 नंबर देना चाहूंगा। जैसे कि लोग सोचते हैं जिनके मतलब हेयर फॉल होता है, जिनको ट्रांसप्लांट के बारे में जिनके दिमाग में माइंड में बात आती है कि मैं ट्रांसप्लांट कराना चाहिए, लेकिन वो डरते हैं कि सर्जरी होगी, सर का ऐसे होगा। मतलब सर्जरी से हर कोई बंदा डरता है सर्जरी करवाने से। बट मैं भी इसी तरह से स्टार्टिंग में बहुत डर रहा था, परेशान हो रहा था, फैमिली से पूछ रहा था। बट मैंने सब कुछ सोच समझ के ये डिसीजन लिया था। मेरे को ये डिसीजन लेके अच्छा लगता है। अब खुशी होती है कि कोई पेन नहीं है, कुछ किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जैसे कि आप मेरे हेयर लाइन देख सकते हो, मेरे हेयर की ग्रोथ देख सकते हो। जब मैंने ट्रांसप्लांट कराया था तो जितने मेरे फैमिली के मेंबर थे उनको सबको तो मालूम है कि मैंने ट्रांसप्लांट कराया, लेकिन जितने भी मेरे फ्रेंड लोग हैं, बाहर के लोग हैं, मेरे रिश्तेदार लोग हैं, तो उनमें कोई भी मेरे को देखता है तो कोई मेरे को बोलता नहीं है कि आपने ट्रांसप्लांट कराया है। क्योंकि इन्होंने इस तरह की हेडलाइन बनाई है मेरी, इस तरह से मेरा मतलब सब कुछ इस तरह का बनाया कि मेरे को कोई दूर से बंदा देख के बोल नहीं सकता है कि आपका ट्रांसप्लांट हुआ है। तो आप जैसे कि देख सकते हो मेरे ग्रोथ बहुत अच्छी तरह ग्रो कर रही है, मेरे को देख के बहुत खुशी होती है। तो अब आगे भी जैसे कि मेरी थर्ड पीआरपी है और मैं आगे पीआरपी लेने आऊंगा, तो मेरी जितना भी मेरा मतलब एक्सपीरियंस रहा है, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है डॉक्टर के साथ, यहाँ के स्टाफ के साथ, सारा एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा, एक्सलेंट एक्सपीरियंस रहा है मेरा ये। तो आगे भी मैं जब आऊंगा पीआरपी के लिए तो फिर से आपसे मिलूंगा। तो तब तक आप क्यूएसटी के साथ बने रहेंगे। थैंक यू। हेयर ट्रांसप्लांट के 8 महीने बाद पेशेंट के रिजल्ट्स अपने पीक आउटकम के करीब पहुंच चुके थे। इस स्टेज पर ट्रांसप्लांटेड हेयर पर फुल मैच्योरिटी, थिकनेस और डेंसिटी दिखा रहे थे। हेयर लाइन जोन कंप्लीटली नेचुरल लग रहा था। सिंगल फॉलिकल ग्राफ्ट्स की प्लेसमेंट ने एक रियलिस्टिक हेयरलाइन फ्रेम क्रिएट किया जो परफेक्टली फेशियल फीचर्स को एनहांस कर रहा था। फ्रंटल एरिया में अब एक्सेलेंट कवरेज था। मिड स्कैल्प रीजन में भी बैलेंस्ड ग्रोथ विजिबल थी और स्कैल्प के किसी भी रीजन में थिनिंग या गैप्स विजिबल नहीं थे। अब जानते हैं पेशेंट का नेक्स्ट एक्सपीरियंस। तो आप जानते हो मेरे बारे में, मैं काफी टाइम से वीडियोस बनाता आ रहा हूँ, वीडियो में आप मुझे देखते आ रहे हो। और आज मेरे सर्जरी को पूरे 10 महीने हो गए और आप देख सकते हो मेरे हेयर की कंडीशन। तो आप देख सकते हो मेरे सर्जरी को 10 महीने हो गए और इन 10 महीनों में मेरी जो जर्नी रही है, मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने आप को देखकर। अपने आप को मतलब मैं जब शीशे में देखता हूँ अपने आप को, मैं अपने हेयर को देखता हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मेरी हेयर कंडीशन अब काफी पहले से बेटर हो चुकी है। पहले मेरी हेयर लाइन काफी पीछे जा चुकी थी और जब से मैंने ट्रांसप्लांट कराया तो तब से मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ चुका है और मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ। तो आज मेरे ट्रांसप्लांट को 10 मंथ हो चुके हैं, तो मैं अपनी 4th पीआरपी लेने के लिए आया हूँ और मेरे तकरीबन 3300 ग्राफ्स लगे थे। और आप देख सकते हो मेरी हेयरलाइन भी काफी अच्छी तरह से ग्रो हो चुकी है। मेरी हेयरलाइन जब मैंने देखा था स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा पीछे जा चुकी थी। जब से मैंने ट्रांसप्लांट कराया है 10 महीने के अंदर मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है और बहुत
अच्छा लगता है खुद को देखकर। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था, तो मेरे हेयर ट्रांसप्लांट के जो मेरा डोनर एरिया था वो मेरा 1 महीने के अंदर रिकवर हो गया था, और जो मेरा आगे का जो मैंने ग्राफ्स लगाया था वो मेरा एरिया, उस एरिया में मेरे को नया रिजल्ट देखने को मिल गया था। 2 से 3 महीने के अंदर मेरे को नया ग्राफ्स आने स्टार्ट हो गए थे, मेरे को उसमें अच्छा सुधार दिख गया था। तो सभी जानते हैं जैसे कि हमें ट्रांसप्लांट कराते हैं, स्टार्टिंग में जो हमारे ग्राफ्स लगते हैं वो स्टार्टिंग में गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो फिर दोबारा नई हेयर ग्रोथ आनी स्टार्ट होती है। तो मेरे जो जो मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया था वो मेरे जो हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो गए थे, 2 मंथ के अंदर मेरा न्यू हेयर स्टार्ट हो गया था। जो मैंने नए ग्राफ्स लगवाए थे वो मेरे हफ्ते में 15 दिन में गिरने स्टार्ट हो गए थे, लेकिन उनके बाद 2 महीने के अंदर अंदर मेरे को इतना अच्छा रिजल्ट देखने को मिला, मतलब नई ग्रोथ होनी स्टार्ट हो गई थी वो मेरी। तो उसको देखकर मेरे को बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता था, बहुत खुशी होती थी। तो मैंने जब हेयर ट्रांसप्लांट कराया था तो मैं स्टार्टिंग में सोच रहा था मेरे को कौन से क्लिनिक पे जाना चाहिए। मैंने बहुत सारे क्लिनिक देखे, चंडीगढ़ में भी काफी क्लिनिक है, मैंने वहाँ पे बहुत ट्राई किया, बहुत ज्यादा ही मतलब देखा भाला, सब जगह मैंने देखा। मैं दिल्ली भी गया, दिल्ली भी जाके मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन मेरे को क्यूएसटी के बारे में पता लगा। तो क्यूएसटी को देख के, इनके रिजल्ट देख के, इन क्या मतलब इनकी वीडियोस देखी मैंने, मेरे को वीडियोस देख के कॉन्फिडेंस आया। तो फिर मैंने बहुत सोच समझ कर ये कदम उठाया, और फिर मेरे को आज जब मैं देखता हूँ खुद की कंडीशन को, और मैं अपने फ्रेंड सर्कल में जब जाता हूँ, अपने दोस्तों से मिलता हूँ, तो कोई भी मेरे को देखता है तो मेरे को कोई ऐसा जज नहीं कर पाता कि मैंने ट्रांसप्लांट कराया हुआ। जैसे कि लोग सभी जानते हैं कि जो हेयर होते हैं हमारे, जो हमारे फेस होता है, तो इसका मतलब 50% जो होता है ना, जिसकी लुक जो आती है वो अपने हेयर से आती है। और ये जो होता है ना, मतलब कोई भी हो बंदा अपने हेयर को लेके सब सीरियस होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा सोचता है कि हेयर जा रहे हैं तो कोई कुछ नहीं फर्क पड़ता है। हेयर फॉल होने से ना बहुत फर्क पड़ता है इंसान की, मतलब कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लो हो जाता है, ये मैंने फील करके देखा है। लेकिन जब से मैंने अपना ट्रांसप्लांट कराया, मेरे को उसका रिजल्ट देख के मिलता है, देखता हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है अपने आप। जैसे कि मेरे भाई सभी जो ट्रांसप्लांट कराने के लिए सोच रहे हैं, मतलब सबको स्टार्टिंग में डर लगता है, मेरे को भी स्टार्टिंग में डर लग रहा था, मैं भी सोच रहा था कि क्या करूं, कैसे कराना है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कदम होता है ट्रांसप्लांट करवाना। सब सोचते हैं, सब कंफ्यूज होते हैं क्या कराएं, किससे पूछे। तो अगर आपको थोड़ी कंफ्यूजन होती है किसी भी तरह की, तो जैसे कि मैंने किया था, सबको इसी तरह करना चाहिए। पहले मैंने यहाँ से डॉक्टर से कॉन्ट्रैक्ट किया, उनसे कंसल्ट किया, उनसे बात करके मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया। तो इंसान को जब ट्रांसप्लांट कराना हो, कुछ भी कराना हो, पहले सब चीज के लिए अपना कॉन्फिडेंस लाए। जैसे कि मैंने डॉक्टर से बात की, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बेटर हो, बढ़ता गया, कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। फिर मैं बात करता गया इनसे, और मैं इनसे मिलकर मेरे को बहुत अच्छा लगा। बहुत मतलब मेरा जो कॉन्फिडेंस लो था वो मेरा बहुत हाई हो चुका था इनसे बात करके। और फिर मेरे को अब लगता है बात मतलब ट्रांसप्लांट करा के मेरे को लगता है कि मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया यहाँ से क्वेश्चन। जैसे कि मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ अपना पीआरपी कराने के लिए, यहाँ पे डॉक्टर लोग, मतलब डॉक्टर सबसे फ्रेंड में मिलता हूँ, यहाँ के जो फोटोग्राफर करते हैं, जो वीडियोस बनाते हैं, इनसे मिलता हूँ। तो मतलब मेरे को यहाँ पे मिलकर बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी कॉन्फिडेंस आती है, बहुत अच्छी वाइब आती है, क्योंकि इनसे किसी से भी बात करते हैं, हम कोई भी बात करते हैं तो ये बहुत अच्छी तरह अटेंड करते हैं, मतलब बहुत कॉन्फिडेंस देते हैं। तो रीडिंग के हिसाब से मैं अगर क्यूएसटी को रेटिंग देना चाहूंगा तो 10 में से 10% रेटिंग देना चाहूंगा, क्योंकि क्यूएसटी बेस्ट। जैसे कि मेरे जो हेयर फॉल होना स्टार्ट हो रहा था, तो जब मैं अपनी पुरानी पिक्स देखता था तो मेरे को बहुत ज्यादा मुझे दुख होता था कि मेरा बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो चुका था। मतलब मैं हर टाइम अपना कैप लगा के रखता था और छुपा के रखता था अपने हेयर को। जैसे कि होता है, हर किसी बंदे के अंदर ही होता है, अपनी पुरानी पिक्स देखना और फिर अपने आप को देखना, और वह उस कंडीशन में जब हमारे हेयर फॉल हो चुके हो तो उस टाइम बहुत कॉन्फिडेंस लो होता था। बट लेकिन मैं सोचा था कभी मैं ऐसा वापस हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। लेकिन क्यूएसटी के आने के बाद मैंने ट्रांसप्लांट कराया, तो फिर अब मैं देखता हूँ तो खुद को मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरी साइड में पिक्स है, ये मेरी वो पिक्स है जिस टाइम मेरा हेयर फॉल बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा था, और इस टाइम मेरा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लो हो चुका था। और अब आप मेरी कंडीशन देख सकते हो हेड की, मैं कितनी अच्छी कंडीशन है, और इसको जब मैं देखता हूँ तो मेरे को बहुत खुशी होती है। तो जैसे कि मेरी हेयरलाइन जो पहले वाली मेरी हेयरलाइन थी, जैसे मेरी नेचुरल हेयरलाइन थी, तो मैं उसको जब मेरी वो हेयरलाइन डैमेज हो चुकी थी तो मैं सोचता था कि अब मेरी वापस इस तरह की हेयरलाइन हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता था, लेकिन यहाँ के डॉक्टर को देख के इन्होंने मेरा जैसा मेरा फेस कट है उस हिसाब से मेरी हेयरलाइन बनाकर और मेरा बिल्कुल कॉन्फिडेंस हाई कर दिया था। जैसे कि आप देख सकते हो मेरी ये हेयर की कंडीशन है, और जो मेरे ट्रांसप्लांट हुआ है, जो मेरे नेचुरल मेरा हेयर की कंडीशन थी, और जो भी कोई मेरे को देखता है तो ये कोई मेरे को कोई जज नहीं कर पाता है कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया हुआ है। और क्वालिटी को देखता हूँ तो मेरे को खुद को नहीं महसूस होता है कि मैंने ट्रांसप्लांट कराया, क्योंकि मेरी दोनों हेयर पहले वाली जो मेरा हेयर नेचुरल हेयर थे, जो मैंने अब हेयर ट्रांसप्लांट कराया, उसको इसको दोनों को कंपेयर करता हूँ तो दोनों सेम ही लगते हैं। जैसे कि मेरी जितने भी अब तक जो क्वेस्टी साथ जर्नी रही है, जितने भी मेरा अब तक के
इनसे कॉन्ट्रैक्ट रहा है, मेरे को इसमें देखकर बहुत अच्छा लगा है। और आगे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। हेयर ट्रांसप्लांट के 10 मंथ्स बाद पेशेंट के रिजल्ट्स अमेजिंग थे। इस स्टेज पर ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स ने अपना कंप्लीट ग्रोथ साइकिल अचीव कर लिया था। बाल सिर्फ मैच्योर नजर नहीं आ रहे थे, बल्कि उनका टेक्सचर, थिकनेस और नेचुरल शाइन भी बिल्कुल नेटिव हेयर के जैसे लग रही थी। सभी अफेक्टेड एरियाज में डेंसिटी अच्छे से रिस्टोर हो चुकी थी। ओवरऑल 10 महीने के मार्क पर पेशेंट का ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट एंड परमानेंट था। डेंस, नेचुरल और एस्थेटिकली फ्लॉलेस रिजल्ट्स ने उनके कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी दोनों को अपलिफ्ट किया था। अगर आप भी बॉल्डनेस या फिर हेयर लॉस से परेशान हैं, तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।